प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 9 के छात्र हैं तो आज हम करने वाले हैं खाद्य संसाधन पौधे के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, है ना। तो इससे पहले अगर आपने लघुत्तरीय प्रश्नों का और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। तो चलिए आज हम करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का। कह रहा है कि मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के लिए उपयोग की तुलना कीजिए। खाद और उर्वरक के उपयोग का क्या करना है, तुलना करना हम लोगों को। तो कह रहा है कि इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है कि मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खाद और रासायनिक उर्वरक दोनों का उपयोग किया जाता है ना। क्या है, बात समझ में आ गई ना कि मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, प्राकृतिक खाद और रासायनिक दोनों प्रकार के हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक खाद जैसे गोबर, कंपोस्ट और हरी खाद मिट्टी में पोषक तत्व धीरे धीरे क्या करते हैं, छोड़ते हैं और मिट्टी की संरचना भी सुधारते हैं। ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। जबकि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जल्दी काम करते हैं और तुरंत पोषक प्रदान करते हैं, लेकिन इनका अत्यधिक मिट्टी से क्या होता है, अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर सकता है और जल प्रदूषण का कारण बन सकता है। तो इसलिए मिट्टी की अस्थायी उर्वरकता के लिए दोनों का संतुलन उपयोग बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयोग की तुलना। हमने इसको समझाया और इसका आंसर सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है और बहुत ही सरल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पादप संस्करण किस प्रकार का फसल की नई किस्में विकसित करने में सहायक होता है। पादप संस्करण किस प्रकार फसल की नई किस्में विकसित करने में सहायक होता है, बताइए। सहायक है तो इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर पादप संस्करण प्लांट ब्रीडिंग विज्ञान की वह प्रक्रिया है जिसमें अच्छे गुणों वाली प्रजातियों को मिलाकर नई किस्में तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य फसल की पैदावार बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जल और पोषक तत्व की उपयोगिता, फल या अनाज की गुणवत्ता सुधारना होता है। जैसे उदाहरण के लिए अधिक फल देने वाली और रोग प्रतिरोध प्रजातियों का चयन करके संकरण फसल तैयार की जाती है। यह विधि किसानों को लाभदायक फसल उपलब्ध कराती है, मतलब लाभदायक फसल, है ना। ठीक है, और कृषि उत्पादन को बढ़ाती है। पादप संस्करण से पर्यावरण के अनुसार उपयुक्त फसल किस्म भी विकसित की जा सकती है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। सुनिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि समुन्नत किस्मों के गुण और दोषों की तुलना करें, है ना। बताइए, समुन्नत किस्म के उसके गुण और क्या करना है, उसके दोष को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कह रहा है कि समुन्नत किस्मों का मुख्य गुण है उच्च उपज और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। ये किस्में जलवायु और मृदा की विविध परिस्थितियों से अच्छे परिणाम देती है और किसानों की आय बढ़ाती है। इसके बीजों से फसल जल्दी और समान रूप से बढ़ती है। उसके मुख्य दोष क्या हैं, तो यह इनकी खेती के लिए अधिक पानी, उर्वरक और देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि उचित देखभाल न की जाए तो उपज कम हो सकती है। इसलिए समुन्नत किस्मों का उपयोग में संसाधन और तकनीक का सही प्रबंधन जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित फसल उत्पादन के लिए फसलों के चयन में किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर है कि मिश्रित फसल उत्पादन में दो या दो से अधिक फसलें एक ही भूखंड पर उगाई जाती है। उसे चयन फसल के लिए मुख्य सिद्धांत होते हैं, जिसमें पहला है कि फसलें आपस में पोषक तत्व और जल का प्रतिरोध न करें। दूसरा है कि रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोध क्षमता वाले फसल चुनी जाए। तीसरा है फसलें एक दूसरे की वृद्धि में बाधा न डाले। विभिन्न प्रकार की फसलें मौसम के अनुसार संतुलित हो, है ना। तो इन सिद्धांतों का पालन कर उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। ठीक है, आगे समझिए। पांचवा नंबर कह रहा है कि फसल चक्रण क्या है, किस प्रकार यह मृदा की उर्वरकता बनाए रखती है। बताइए फसल चक्रण क्या होता है, कमेंट में आप लिखिए। अगर आपको सही उत्तर आता है और समझ आता है तो बताइए। इसका राइट आंसर है कि फसल चक्रण क्रॉप रोटेशन वह कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में अलग अलग मौसम या वर्ष में अलग अलग फसलें बोई जाती है। यह मृदा की उर्वरकता बनाए रखता है क्योंकि विभिन्न फसलें मिट्टी से अलग होकर अलग अलग पोषक तत्व लेती है। जैसे उदाहरण के लिए दलहन फसल नाइट्रोजन जोड़ती है जबकि अनाज इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मिट्टी का संतुलन बना रहता है। फसल चक्रण से रोग और कीटों का प्रयोग को भी कम होता है। ठीक है, और उत्पादन अधिक स्थायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया।
छठा सुनिए, करें खरपतवार नियंत्रण के तरीके का चर्चा करें। नियंत्रण कैसे करेंगे खरपतवार को, तो इसका राइट आंसर है खरपतवार नियंत्रण के मुख्य 3 तरीके हैं। पहला होता है यांत्रिक विधि, जिसमें खुरपी के माध्यम से या फावड़ा या पैडी से क्या करते हैं, वीडर से खरपतवार निकाला जाता है। ठीक है। वही कृषि क्रियाएं होती है जिसमें फसल चक्रण, अंतर फसल और सहफसली खेतों से खरपतवार में वृद्धि नियंत्रित करना होता है। और रासायनिक विधि जिसमें हम क्या करते हैं, खरपतवारनाशी यानी वीडिसाइड जो होता है, जैसे 2,4-D का छिड़काव करना। इस तरीकों से फसल को पोषक तत्व, जल और स्थान मिलते हैं, जिसमें पैदावार बढ़ती है। नियंत्रण में संतुलन बनाए रखना ताकि फसल सुरक्षित रहे और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव न पड़े। तो इसको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। अब 7वां समझिए, कह रहा है कि भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक कारकों का वर्णन करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भंडारण के दौरान खाद्यों को नुकसान पहुंचाने वाले कारक 2 होते हैं, मुख्य रूप से 2 हैं। पहला तो जैविक कारक। अजैविक, तो अजैविक कारक क्या है, तो नमी और तापमान। अधिक नमी सूक्ष्मजीव और कवकों को बढ़ावा देती है। उच्च तापमान कीटों और सूक्ष्मजीवों की गतिविधियां बढ़ाता है। वहीं जैविक कारक जो होता है, कीट, सूक्ष्मजीव जैसे फफूंद, खमीर, जीवाणु और पशु पक्षी, चूहे, तोता जैसे ये सब हैं, ये अनाज को नुकसान पहुंचाकर पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाते हैं, घटाते हैं। ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर है। नियंत्रण के लिए अनाजों को सुखाना, शुष्क स्थान में रखना और धूमन जैसी तकनीक अपनाना आवश्यक होता है। तो ये जैविक कारक हो गए कि किसके, भंडारण के दौरान जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उसके। तो प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। हम अगले वीडियो में फिर अगले चैप्टर का प्रश्नोत्तर करेंगे और इसी तरीके से हमने सारे चैप्टर को किया है। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है सारे चैप्टर को, तो आप जाकर के देख सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।